हेलो एवरीवन। साल का अंत आ रहा है, 2025 ख़त्म होने वाला है। तो 2026 में मैं एक नई चीज़ करने की सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये एक बुक है। वैसे ये कैमरे में उस तरीके से नहीं आ रही होगी, तो एक काम करता हूँ। मेरे पास कोई शीशा है आसपास? शीशा तो नहीं है। तो अगर कई लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे उनको मैं बता देता हूँ। तो ये इस बुक को कहते हैं गीता, यानी भगवत गीता। तो जो है, मैंने इस बुक को के कुछ कुछ श्लोक जो इम्पोर्टेंट है, जो कल्चर में, पॉप कल्चर में और इधर उधर यूज़ होते हैं, उनको कई बार देखा वेखा है। बट मैंने कभी इसे थोरली नहीं पढ़ा है। काफ़ी और चीज़ें हैं जिनको मैंने पढ़ा है, लेकिन ये एक बुक है जिसको मैंने थोरली नहीं पढ़ा है। इन टर्म्स ऑफ हिंदू स्लैश सनातन रीजन मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं। मतलब सुंदरकांड तो खैर बचपन से ही काफ़ी समय तक पढ़ते आ रहे हैं, हनुमान चालीसा, ये सब चीज़ें। तो लेकिन ये एक बुक है जिसको मैं कभी भी अच्छे से, कभी मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इस बुक को पढ़ पाऊँ। तो खैर, जो मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन कह लो, जो भी कह लो आप, वो ये है कि मैं संडे संडे शायद, अगर मेरे पास टाइम मिला, टाइम मुझे अलाउ करता है, क्योंकि मैं रेगुलरली कॉलेज जाता हूँ, जिसकी वजह से कई बार टाइम नहीं रहता है, पेपर रहते हैं, एग्ज़ाम रहते हैं, ये सब चीज़ें, तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं इसको, ये मत ले लेना कि भाई तुमने तो बोला था 2 करोगे, 4 करोगे। तो मेरा अभी के लिए प्लान ये है कि 2 से लेकर के 6 तक, मतलब इन्हीं के बीच में रहेंगे। श्लोक जो है वो मैं कवर करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग। और इसके पहले मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। तो क्लियरली ये देखो, जो जो मेरा वो है, बिलीफ इन गॉड, वो थोड़ा है, इस तरीके की है कि आई एम एग्नोस्टिक बट आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स एथीज्म। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस पर्सन हूँ, फिर ऐसी कोई बात है। लेकिन जो जो ये बुक्स हैं, अ, खास करके जो हिंदू रिलीजन और स्लैश हिंदू स्लैश सनातन जो टर्म है, रिलीजन में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। और छोटे पर से ही मेरा एम रहा है कि मैं इन बुक्स को पढूँ और इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँ कि इन बुक्स के द्वारा क्या क्या मैसेज बेसिकली जो है, ये बुक्स हम लोग को देना चाह रही है। तो अ, खैर, इस अगर ये प्लेलिस्ट सक्सेसफुल होती है तो इसका ये मान लो कि एपिसोड 0 है। और इसमें मैं 2 श्लोक से चालू भी करना चाहूँगा। 2 श्लोक जो है आज मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो पहला है चैप्टर 2 का 47वां श्लोक। ये जो श्लोक है, आपने हो सकता है बहुत बार सुना हो। और मेरी संस्कृत, मैंने काफ़ी समय से संस्कृत पढ़ी नहीं है, क्योंकि 8th के बाद जो है संस्कृत ख़त्म हो जाती है सिलेबस से। तो डोंट टेक अपॉन माई प्रोनाउंसिएशन कि भाई मैं अच्छे से प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम टॉप नॉच नहीं हो सकता है। तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। और जो ये श्लोक है, बेसिकली मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें जो कृष्ण जी हैं वो बता रहे हैं अर्जुन को कि बैटल फील्ड में, कि भाई कर्म के ऊपर बेसिकली ये श्लोक है। और इस श्लोक को पढ़ोगे भाई, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा जो श्लोक है वो स्टोइक लगेगा, क्योंकि जो स्टोइसिज्म है उसमें भी बेसिकली यही चीज़ है कि जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है तुम उन्हीं पे ध्यान दो। एंड डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। सो खैर, अब बहुत इधर उधर की बात हो गई, अब डायरेक्टली हम ये श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक ऐसे है, कर्मण येव वाधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू भूर्मार ते शगो सतव कर्मणि। ऐसे ये श्लोक है। तो मुझे पता है कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक बहुत ही गंदा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके नीचे थोड़ा सा इसका वो लिखा है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन समरी जो बोल लो। तो मैं ये भी पढ़ूंगा। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो। और कर्म करने में ही कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। तो अब इसके नीचे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये बेसिकली था इस श्लोक का मीनिंग। अब जो दूसरा श्लोक है, ये तो खैर अभी रिसेंटली पॉप कल्चर में बहुत फेमस हुआ था। वहीं आप जान गए होंगे कि ये कौन सा श्लोक है। ये है 11th चैप्टर का 32वां श्लोक। वहीं जो ओपेनहाइमर में रेफरेंस किया गया था कि नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो चलो, इस श्लोक के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो ये जो श्लोक है एक्चुअली में, जो जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि देखो, जो शब्द होता है काल, काल शब्द के एक्चुअली में 2 इंटरप्रिटेशन है, बोथ इन हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज संस्कृत। तो पहला तो काल का मतलब होता है टाइम, ठीक है। और दूसरा काल का जो मतलब होता है वो होता है डेथ, या फिर
होता नहीं है डूम, इम्पेंडिंग डूम हो। तो जो ये श्लोक है बेसिकली एक बार का काम करते हैं, पढ़ लेते हैं श्लोक को। तो ये श्लोक है कालोस्मि लोकच्छ लोकच्छ यकृत प्रवृषद्धो लो लोकान् लोकान्स्माहर्त मे प्रवर्त ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये विस्था प्रत्यनिकेषु योद्धा। तो इसका जो अर्थ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्जुन मैं लोगों का नाश करने वाला हूँ, करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, और इसमें इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपाचियों की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं वो सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसलिए वे जीवित भी नहीं रहे। फिर से मैं पढ़ूंगा, प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसीलिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तो बेसिकली इसमें कृष्ण जी अर्जुन को जो है बता रहे हैं कि बेसिकली जो जो वो हैं वो जो बेसिकली ये जो जितने भी लोग हैं, आपको पता होगा कि 3 लोग हैं, जैसे मतलब इन हिंदू माइथोलॉजी 3 लोग हैं, स्वर्ग लोग और भी हो सकता है कई लोग हों। मतलब आई एम नॉट समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस, बट बेसिकली जो जो मीनिंग मैं इसे इंटरप्रेट करता हूँ उसका मतलब ये है। तो देखो भाई, दुनिया में कोई भी चीज़ है, किसी भी एक एंटिटी को ले लेते हैं, तो होता क्या है उसके साथ, दो चीज़ें उसकी फेट डिसाइड करती हैं, डेथ और टाइम। टाइम के साथ किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ों का और बड़ी से बड़े हस्तियों का, बड़े से बड़े राजा महाराजाओं का अंत आता ही आता है। तो खैर काल के जो 2 मीनिंग थे वो मैंने कवर कर लिए, और कुछ रह तो नहीं गया है, नहीं रह गया है और तो कुछ मुझे जो लग रहा है। तो खैर ये थे 2 श्लोक जो आज मैंने कवर किए हैं। एपिसोड 0 मान लो इसको। आगे आने वाले एपिसोड शायद मैं कोशिश करूँगा कि संडे बाय संडे रिकॉर्ड करूँ। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। और बेसिकली इस वीडियो में अगर मैंने कुछ मिस्टेक करी हो तो उसको पॉइंट आउट करो कमेंट में, और मैं उस मिस्टेक के लिए सॉरी भी हूँ।